केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का किया उद्घाटन। गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप काबुल से भारत पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज 78 भारतीय अफगानिस्तान से भारत पहुंचे। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का उद्घाटन किया। एनएमपी में केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की 4 वर्ष की योजना है। एनएमपी में अगले 4 वर्ष 2022 से 2025 तक केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। यह वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 43 लाख करोड़ रुपए की राशि बुनियादी ढांचा कार्य योजना का 14% होगी। एनएमपी में 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक परिसंपदा श्रेणी शामिल हैं। इनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, गोदाम, गैस और पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, आवास तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र हैं। इसके अलावा यह निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होगा। एनएमपी सरकार की संपदा मुद्रीकरण के लिए मध्यम अवधि की योजना के तौर पर काम करेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनएमपी सरकार की उन परिसंपदाओं के बारे में है जहां पहले ही निवेश किया जा चुका है और जहां उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने, तेज आर्थिक विकास और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजना के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये परिसंपत्तियां सरकार के ही नियंत्रण में रहेंगी और इन्हें वापस लिया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों को ग्रहण किया। ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान के यात्रियों को लेकर दिल्ली आए विशेष विमान के जरिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भारत पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता आरपी सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना, एयर इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय की सराहना की है।
डॉक्टर जयशंकर ने आज एक ट्वीट में कहा कि काबुल से 78 भारतीय तजाकिस्तान के दुशांबे होते हुए भारत पहुंचे। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 63,85,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं कल 39,486 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। इस महामारी से देश में अब तक 3 करोड़ 17 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25,467 नए मरीजों में संक्रमण की पहचान हुई है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या लगभग 3,19,000 रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम है। दैनिक सकारात्मकता दर 1.55% है। देश में करीब 51 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39 नए मरीजों की पहचान हुई है। अब तक 10,04,183 मरीजों में से 9,89,920 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 709 मरीज होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर 0.14% है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 39 लाख लोगों ने कोविड के टीके लगवाए हैं। इनमें से 30,55,000 लोग दोनों टीके लगवा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 9 लाख लोग कोविड का पहला टीका लगवा चुके हैं। सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। इनमें एक 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी भी शामिल है। यह मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव के पास हुई। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बल के जवानों को गोमपाड़ और कन्हैयागुड़ा के जंगल में रवाना किया गया था। और हमारे जिला बल की टीमें जो थी अपने अपने एरिया में मिलकर सर्चिंग अभियान चला रहे थे। इसी अभियान के दौरान इन पे नक्सलियों द्वारा फायरिंग हुई। उसी फायरिंग के जवाब में हमारे जवानों ने भी उसका जी तोड़ जवाब दिया। उसके दौरान इलाके की सर्चिंग पे हमको 2 नक्सलियों का पुरुष नक्सलियों का बरामद हुआ है, जिनकी पहचान स्थापित हुई है। एक उसमें कवासी हुंगा जो कोंटा का जो एलओएस कमांडर है और जो एसीएम रैंक का होता है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम भी घोषित है। इस पे 9 अपराध हैं और 5 केसेस में स्थायी वारंट भी जारी है। गौरतलब है कि मारे गए माओवादियों के खिलाफ सुकमा जिले के अलग अलग थानों में अपराध दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद 2 माओवादी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नवीन विद्यालय के खुलने से कुम्हारी सहित आसपास के इलाके के युवाओं को अब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दुर्ग, भिलाई, अहिवारा और रायपुर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य के अध्ययन अध्यापन की सुविधा रहेगी। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में 90 सीटों पर छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के समीप बहने वाली खारून नदी के महादेव घाट पर पहली बार नौकायन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने महादेव घाट पहुंचकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागी शामिल हुए। कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में हुआ। कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन ने बताया कि मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र प्रवीण ध्रुव विद्युत वितरण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर पौड़ी में पदस्थ थे। वे सोमवार की देर रात अपनी कार से जूनियर इंजीनियर कुशाल कुमार और ठेका श्रमिक शंकर के साथ विद्युत सुधार कार्य कर वापस कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान कटघोरा के बरपाली मोड़ के पास उनकी कार सामने से आ रही बस से टकरा गई। दोनों वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से मृतकों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक के ध्रुव के पुत्र सहित 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है।
प्रदेश में रहने वाले सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल के जवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उन्होंने माओवादी क्षेत्रों में कार्यरत अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा सेवानिवृत्त जवानों की समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया। बाद में दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने बताया कि अर्धसैनिक बल के जवानों की अनेक समस्याएं हैं। उन्होंने राज्यपाल से उनके निराकरण के साथ ही प्रदेश में जिला स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों की तरह अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की है। कहा कि राज्य सरकार कम से कम सेना की तर्ज पर, जो सेना के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड है, तो इस तरह हमारे लिए भी अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि हमारी विधवाएं, वीरांगनाएं, रिटायर्ड परिवार के पेंशन, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास और जितने भी जो कल्याण संबंधी मुद्दे हैं उसके माध्यम से निपटाए जाएं। दूसरा, हमने कहा कि मैम आए दिन जवान शहीद हो रहे, हम चाहेंगे कि राज्य सरकार शहीद सम्मान राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ करे कम से कम, क्योंकि ये एक जवान जो देश के लिए शहीद होता है तो ये उसके परिवार के भरपोषण के लिए आज के युग में बहुत मुश्किल है। पूर्व सेनानियों ने माओवादी हमले में शहीद परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने और जवानों को एक्स मैन का दर्जा देने के लिए भी कहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में एक संस्था ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। इस संस्था के अध्यक्ष रक्षा सिंह ने बताया कि वे साइकिल के जरिए रोज लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करने के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में भी जागरूक कर रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अभी ये प्रथम पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। प्रेरणा तो देखिए माननीय मोदी जी से ही मिली, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पे हम लोग भी सबने सोचा कि क्यों ना हम जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करें कि जो स्वतंत्रता सेनानी इतनी बड़ी कुर्बानी हम लोगों के लिए देकर गए हैं, तो उसे हमें ज़रूर याद करना चाहिए और उसका मान हमें रखना चाहिए, जो अभी लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता है। तो मेन तो यही मकसद है जो हम अपने चक्रवाहिनी क्लब से इस पखवाड़े का आगाज़ हमने किया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत साइकिल रैली में शामिल डॉक्टर वंदना सिंह ने कहा कि उनकी संस्था ने अब तक 1000 से अधिक पौधे लगाए हैं। इसके जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। की है तब से मेरे घुटने में बहुत आराम मिला है। मेरे को एक बेनिफिट तो यही दिख रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति सब लोग जागरूक हो रहे हैं, हम लोग सबको जागरूक कर भी रहे हैं और अभी तक हमने 1000 पेड़ लगा चुके हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन के जरिए लोगों को पर्यावरण के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए सभी को रोज साइकिलिंग करना चाहिए। ओपन हार्ट सर्जरी और साइकिलिंग जब से मैं कर रहा हूं, तब से मुझे नींद की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और गैस का जो प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो गया है। मैं ऐसे समय में संदेश देना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, साइकिलिंग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत संस्था के सभी सदस्य रोज साइकिल चलाते हैं। साथ ही लोगों को फिट रहने के लिए प्रतिदिन साइकिल चलाने की सलाह देते हैं, जिससे बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उन्होंने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज सूत्रवाक्य के जरिए विभिन्न गतिविधियों को जीवन में करने का संकल्प लिया है। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। जानिए आज की कड़ी में वीर स्वतंत्रता सेनानी शिवराम हरि राजगुरु के बारे में। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे।
राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का किया उद्घाटन। गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप काबुल से भारत पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ने कहा आज 78 भारतीय अफगानिस्तान से भारत पहुंचे। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।